गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग दूसरा वीडियो जो है चैप्टर नेम है ये डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी सूत्र। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे दूरी सूत्र। ये दूरी सूत्र पर डिस्टेंस फार्मूला पर हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है दूरी सूत्र पर क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते बाबू कि सपोज दैट ए पॉइंट आपको दिया हुआ है 2 3 यानी बी पॉइंट आपको दिया हुआ 4 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब इस चीज को हम लोगों ने कैसे सोल्यूशन करेंगे यानी इसको हम लोग कैसे एक्स वाई मानेंगे और किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग जो है फार्मूला मान करके सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले वी नो दैट फार्मूला हम लोग कैसे इसको यूज करेंगे। तो हम जानते हो कि सबसे पहले इसका दूरी सूत्र हम जानते हैं। डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू हम लोग बताते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू रूट अंदर होता है यानी रूट अंदर फार्मूला होता है इसका क्या कि रूट अंदर x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछता है और सब्जेक्टिव के भी पूछ देता है। क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव पूछेगा पॉइंट डाल देगा और ऑप्शन दे देगा आपको इस ऑप्शन कौन सा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन आर्टिकल आंसर और इस तरह से आपको दे देगा। तो हम लोग इसको सबसे पहले मान करके ऐसे सोल्यूशन करते हैं। अगर ये आपको ए पॉइंट और बी पॉइंट दिया हुआ है तो इसमें ए पॉइंट में x1 x2 मानेंगे कौन सा नंबर को और y1 y2 मानेंगे कौन सा नंबर को। अब हम सब देखेंगे सबसे पहले इसको क्या करते हैं। सबसे पहले इस नंबर को मान लेंगे x1 को और इसको मान लेंगे x2 मान लीजिएगा, इसको मान लेंगे y1 मान लीजिएगा और इसको मान लीजिएगा y2 मान लीजिएगा। जस्ट नंबर x1 y1 x2 y2 मानने के बाद इस नंबर को हम लोग यहां पे पुट कर देते हैं। आप पुट करने के बाद देखेंगे कैसे इसका आंसर क्या आता है इसे। तो हम लोग क्या जानते हैं x2 का मान कितना होगा हमारा रूट अंदर 4 - 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा आपको और प्लस y2 - y1 5 y2 कितना दिया हुआ है 5 तो 5 लिख देंगे ऐसे करके हम लोग और y1 कितना दिया हुआ है 3 तो 3 लिख देंगे ऐसे करके और इसको क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। देखिए जस्ट क्या करेंगे हम इसको तो 4 - 2 कितना बचेगा 2 बचेगा स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 5 में से कितना बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे स्क्वायर कर देंगे जस्ट इसको हम लोग आप क्या करते हैं कि यहाँ देखते हैं कि 2 का स्क्वायर है ना तो 2 कितना होता है 2 है 2 है लेकिन 2 कितना होता है 2 2 जा 4 होता है 2 × 2 इक्वल टू 4 यानी 4 लिखेंगे यहाँ पर प्लस 2 2 जा कितना होता है 4 होता है 2 × 2 इक्वल टू कितना होता है 4 हो जाएगा मेरे यहाँ पर। अब इसको ऐड कर देंगे, ऐड करने पर हम क्या पाते हैं 4 4 कितना होता है हमारा 8 होता है। जब हमारा 8 आंसर इतना कभी कभी हो सकता है या इसका आंसर चेंज करके भी दे देता है तो हम लोग इतना इसको लिख सकते हैं 8 को लिखेंगे हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट अंदर 4 × 2 लिख सकते हैं क्योंकि 4 2 8 होता है तो 4 को हम लोग 8 को हम इतना लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं क्या कि 4 को हम लोग देखेंगे कि 4 का वर्गमूल निकल जा रहा है यानी 4 का वर्गमूल कितना होता है 4 का वर्गमूल 2 होता है तो हम 2 लिख देंगे लेकिन 2 का नहीं 2 हमारा बाहर है क्योंकि हमारा इसका वर्गमूल निकल चुका है और इसका वर्गमूल हमारा नहीं निकला है इसलिए हम इसको रूट अंदर ही रहने देंगे हम लोग यानी 2√2 हमारा ये हमारा जो भी है आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक